Yesterday we were doing essentials of a contract. We did 5 essentials. First, an agreement can become a valid contract में क्या होता है? There should be consensus added in, that is the meeting of minds agreeing upon the same thing in the same sense at the same time. Intention to create legal relationship should be there. Lawful consideration. Lawful object. Object I gave you a different example, no? Here I made it gambling. Object किडनैप करने के लिए कार दिया है, वो सब तुम लोगों ने लिखा होगा शायद. Competent party should be major and of sound mind. Having done these 5 things, we move on to today free consent. Free consent means what? Consent means to say yes to an contract या ऑफर को. कंसेंट मतलब हाँ बोलना, हाँ हाँ मैं तैयार हूं. दैट इज कॉल्ड कंसेंट. Okay. Now consent should be free. Consent should be what? ये सब नोट्स लिखते जाओ साथ में तो बहुत बढ़िया रहेगा. हाँ वो तो टेक्स्ट तो है ही ना, अपना टेक्स्ट बुक बन जाता है. प्लीज. और एग्जाम के टाइम बहुत काम में आएगा. सीधा फर्स्ट चैप्टर के बाद तुम लोग एग्जाम होगा इसका. Consent means to say yes to a contract. Consent should be free. Free मतलब फोकट में नहीं. Consent should be without fear. Consent is said to be free. Said to be free if it is not caused by. now सुनो बताता हूँ. सुनो पहला सवाल, कंसेंट होना चाहिए भाई. कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट हाँ तो होनी चाहिए ना दोनों पार्टी की. लेकिन कंसेंट खाली कंसेंट नहीं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए. फ्री मतलब विदाउट फियर. कोई डर की वजह से हाँ नहीं बोला है, कोई जोर जबरदस्ती से हाँ नहीं बोला है. हाँ बोला है लेकिन फ्रीली हाँ बोला है. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट कॉज्ड बाय, इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोएर्शन, फ्रॉड, misrepresentation, and कंसेंट इन से नहीं होना. If any of the above factors if consent is by any of the above 5 things, then consent is
नॉट फ्री, मतलब कंसेंट फ्री नहीं होती। कंसेंट मीन्स टू से यस, कंसेंट शुड बी फ्री, कंसेंट शुड बी विदाउट फियर, इट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय। कंसेंट है ना हाँ, हाँ मैं लिखने का टाइम दूंगा तुम लोग को, रुको एक मिनट, पहले समझ लेते, सुनो, आई गिव राइट टाइम। सी कंसेंट है ना, मैं हाँ बोल रहा हूँ, सुनो, अब है ना हाँ बोल रहा हूँ तो मैं डर के मारे भी हाँ बोल सकता हूँ। मेरे को आपने चीटिंग किया है तो मैंने हाँ बोल दी, मुझे पता नहीं चला। तो अगर कंसेंट इन सब चीजों से नहीं आनी चाहिए ना, मतलब फर्स्ट कोएर्जन, कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय कोएर्जन। कोएर्जन मतलब मीन्स व्हाट, threatening to cause physical harm। जैसे ना X shows a pistol, a gun to Mr. Y and forces Y to agree to sell Y's property at a very low price। Here consent of Y is not free as it is caused by coercion। ये आगे भी हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है, पूरा अभी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, कंसेंट मीन्स से यस, कंसेंट शुड बी फ्री, कंसेंट शुड बी विदाउट फियर, कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज कॉस्ड बाय कोएर्जन फ्रॉड। इनसे कंसेंट आती है तो फ्री नहीं होती। अब कोएर्जन क्या होता है, कोएर्जन मीन्स थ्रेटनिंग टू कॉज फिजिकल हार्म, मारूंगा पकड़ के, साइन नहीं करेगा तो एक्स ने वाई को गन बताई, एक्स शोज गन टू वाई एंड फोर्सेस वाई टू एग्री टू सेल वाइस प्रॉपर्टी, सस्ते में बेच प्रॉपर्टी, हाँ बोल, लिख, साइन कर, बंदूक दिखा के। तो यार वाइस कंसेंट इज नॉट फ्री एज इट इज कॉस्ड बाय व्हाट, कोएर्शन। आया समझ में? धमकी, यस, थ्रेटनिंग लिखा है ना, थ्रेटनिंग का मतलब ही धमकी होती है। कोएर्शन मतलब समझा? हाँ ये बहुत बड़ी चीज है, मैं हर एक चीज समझा देता हूँ। फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स स्पीकिंग फॉल्स एंड चीटिंग। हाँ ये सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। अभी क्या होता है, जैसे एक्स X falsely shows a steel ornament as gold ornament and sells to Y. Here what? Consent of Y is caused by what? Fraud. समझा? ये फ्रॉड मतलब चीट करना, धमकाना नहीं, समझो उसको
उसको उसने फ्रॉड किया, मतलब चीट किया, कैसे फरेब किया, कैसे झूठी झूठी का बताया। तो वो कंसेंट क्या होती है, फ्रॉड से होती है। तो हाँ, तो नकली गोल्ड बताया, स्टील का ऑर्नामेंट बताया इस गोल्ड ऑर्नामेंट। ये समझा फ्रॉड का मतलब? यस, ऑल ऑफ यू फॉलोड दिस? हाँ, तो ये और भी है मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स a false statement, but the person making false statement does not know that it is false. Misrepresentation. Misrepresentation means false statement, but the person making false statement does not know that it is false. उसको खुद को मालूम नहीं। X buys a radio believing that it was a radio used by Michael Jackson MJ. उसको किसी ने, एक्स ने एक रेडियो बाय किया ये सोचकर कि ये माइकल जैक्सन का फर्स्ट रेडियो। उसको किसी ने बोला ये माइकल जैक्सन ने पहला रेडियो उसकी लाइफ में सुना था ना, वो है। एक्स sells that radio to Y and tells him the same. मतलब उसने Y को भी बोला अरे ये खरीद, मैंने खरीदा तू मेरे से खरीद ले बस। और X को लगता है कि ये सच है, लेकिन एक्चुअली झूठ है। वो खुद भी नहीं जानता कि ये झूठ है। जैसे मैंने नकली गोल्ड खरीदा, मैं असली मानता हूँ। आई हैव परचेस्ड स्पूरियस गोल्ड, फॉल्स गोल्ड, नकली गोल्ड, और मुझे खुद को लगता कि असली है और मैं तुमको बेच रहा हूँ। मुझे मालूम नहीं कि नकली है, मेरे को खुद को भी लग रहा है असली है। हाँ, जैसे इसका माइकल जैक्सन का रेडियो, ही हैज परचेस्ड रेडियो बिलीविंग दैट इट इज द फर्स्ट रेडियो यूज्ड बाय माइकल जैक्सन इन हिज चाइल्डहुड, एंड आई एम सेलिंग इट टू अदर, सेलिंग ले ले बस तू ले ले, और मुझे भी लगता है कि वो सच है। तो क्या हो गया? कंसेंट ऑफ बाय इज कॉस्ट बाय misrepresent. Okay. हाँ, ये फ्री कंसेंट बहुत बड़ा चीज है, सबसे बड़ा चैप्टर है। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में दोनों में फॉल्स होता है, लेकिन फ्रॉड में आदमी को पता होता है कि फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन में उसको मालूम नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। कभी कभी हम झूठ बोलते हैं लेकिन हमको भी लगता है कि सच है, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, वो फ्रॉड है कि मिस रिप्रेजेंटेशन है, वो फैक्ट पे डिसाइड करते हैं और कोर्ट डिसाइड करते हैं। आया समझ में?
थोड़ा लंबा हो रहा है नोट, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सब पता है ना इन्हें? हाँ, थोड़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस बताना पहले। हाँ, फ्रॉड, देखो फ्रॉड में फॉल्स है, लेकिन मेरे को मालूम है कि ये फॉल्स है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट आई नो दैट इट इज फॉल्स, तो आई एम चीटिंग यू। जैसे मुझे मालूम है कि ये माल है ना, ये गुड, जानबूझ के झूठ बोल रहा है वो, तो वो क्या होता है, वो फ्रॉड होता है। लेकिन वो झूठ बोल रहा है, उसको खुद को नहीं मालूम है झूठ बोल रहा है। तो ऐसा कितनी बार होता है ना कि हमको किसी ने बोला होता है, सपोज मेरे को किसी ने बोला कि मैं ग्लास बेच रहा हूँ, ग्लास वो इंडिया में बना है, तो मेरे को किसी ने बोला कि ये यूएसए का बना हुआ है, तो मैंने मान लिया कि हाँ यूएसए का बना हुआ है, फिर आई एम सेलिंग इट टू यू, ये यूएसए, इट इज मेड इन यूएसए, तो आई एम माई सेल्फ बिलीविंग, आई एम टेलिंग रॉन्ग, मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी मानता हूँ कि मैं खुद भी फॉल्स में, मेरे को मालूम नहीं कि फॉल्स है ना। फॉल्स स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन, बट द पर्सन मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट does not know that it is false. आया समझ में? तो कंसेंट अगर कोएर्शन, कोएर्शन मतलब धमकी है ना, फ्रॉड मतलब चीटिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब अनजान झूठ। हाँ, झूठ बोल रहा है लेकिन वो मतलब चीटिंग नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर पर्सन एंड यूजिंग दैट पोजीशन फॉर अनफेयर एडवांटेज। मैं ये थोड़ा समझाऊंगा तो आएगा। पहले ये तीन चीज क्लियर हो गई। कोएर्शन क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज कोएर्शन, व्हाट इज फ्रॉड इज क्लियर टू यू, एंड व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। टेल मी ऑल दीस थ्री थिंग्स आर क्लियर। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बात में? हाँ, किसी को भी डाउट है तो बोलो, नॉट फॉलोड में आपको कोएर्शन मतलब धमकी देना, मारूंगा पकड़ के, नहीं तो एग्री नहीं किया तो ये क्या हुआ? कोएर्शन मीन्स थ्रेटनिंग टू कॉज फिजिकल हार्म। आगे इसकी बहुत डिटेल में मीनिंग है। तो अगर एक्स ने वाई को गन बताई और बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, तो क्या हुआ? योर कंसेंट ऑफ वाई इज नॉट फ्री एज इट इज कॉस्ड बाय कोएर्शन। ये अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन एंड यूजिंग दैट फॉर अनफेयर एडवांटेज। बताओ एग्जाम्पल। हाँ सुनो, कभी कभी ना हम लोग किसी के शरण में आ जाते हैं, कोई हमारे पे इतना हावी हो जाता है कि वो जो बोलेगा हम लोग को करते हैं। ऐसा होता है लाइफ में। तो हाँ, लेकिन उससे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है। उसका अगर वो डोमिनेट करने वाला एडवांटेज लेगा तो अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझा कि नहीं? जैसे तुम लोग एक दोस्त है, तुम लोग एकदम दोस्ती में मतलब बहक गए हो, तो मतलब दोस्ती में आ गया, तुम लोग जो बोलेगा दोस्त वो करेगा, दोस्त है ना। फेसबुक में फ्रेंड, मतलब अच्छा फ्रेंड है, मतलब अच्छी का फ्रेंड है। अब जो बोलते हो तुम लोग करते हो। अब वो दोस्त के तुम लोग का डोमिनेट करता है। क्या फ्रेंड इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ योरसेल्फ, है ना, डोमिनेट करता है। तू वो बोलेगा वही तेरी इच्छा होगी,
फिर वो अनड्यू एडवांटेज लेता है फिर, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट टेक्स व्हाट, अनड्यू एडवांटेज। हाँ, समझा ही है, मतलब कोई अपने जाल में आ गया लेकिन उसको हम उसका फायदा लेते हैं तो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रिलीजियस गुरु, रिलीजियस बाबा और गुरु purchases property from his disciple at a very low price। समझा? तो ये क्या है, डिसाइपल उसके हाथ में रहता है हमेशा, चेला बाबा की हर बात मानता है, और बाबा ने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी एकदम सस्ते में ले ली, उससे या फ्री में ले ली। उसका देते हैं और बाबा अनड्यू एडवांटेज लेता है, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन। और ये मत सोचो खाली बाबा लोग ही करते हैं, ऐसा नौकर भी कर सकता है। हाँ, एक आदमी बहुत बीमार है, उसके बच्चे फॉरेन में हैं, आ नहीं रहे जॉब छोड़ के, एक नौकर इलाज करता है उसका, नौकर उसकी देखभाल करता है, तो नौकर के पोजीशन में भी आ सकता है वो, और नौकर उसके अनड्यू एडवांटेज ले सकता है, बहुत बीमार आदमी होगा तो। मर्जी से दिया, मर्जी तो है ही, मर्जी तो पहले ही बोला, कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से आई है, और ये कोर्ट में प्रूव हो जाएगा ना अनड्यू इन्फ्लुएंस से आया है, तो प्रॉपर्टी बाबा को वापस करनी है। मतलब उसको तूने झांसे में लिया, तूने फायदा उठाया, डोमिनेटिंग द विल प्रूव करना पड़ता है कोर्ट, एंड यूजिंग दैट पोजीशन फॉर अनफेयर। देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या है? डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर, मतलब दूसरे आदमी की जो इच्छा है उस पर मैं हावी हो गया, अब मैं बोलूंगा वही वो करेगा, लेकिन वो मेरी बात मानता है, खबर मैं बाबा हूं। और हाँ, और एक एग्जांपल, या डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन, आई एम डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर पर्सन, एंड उस वो पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे फ्रेंड्स भी कितनी बार हमारी डोमिनेट विल करते हैं, हमारे चाचा मामा कितनी बार हमारी विल डोमिनेट करते हैं, लेकिन उन लोग क्या कर रहे हैं, उस पोजीशन का एडवांटेज ले रहे हैं खुद के फायदे के लिए। जैसे रिलीजियस गुरु परचेसिंग, बाबा डोमिनेट विल कर रहा है, परचेसिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम डिसाइपल एट ए वेरी, अरे एकदम सस्ते में खरीदा तूने, एकदम कम भाव में खरीदा तूने उससे, तो मतलब वो तेरे को ना नहीं बोल पाए, इसलिए। दूसरा एग्जांपल बताऊं, एक्स इज वेरी ओल्ड एंड सिक, a servant looks after X. Okay. X has no relative. The servant under an agreement receives gift from Mr. X. Okay. फ्री ऑफ चार्ज, उसने गिफ्ट करवा ली प्रॉपर्टी, तो ये क्या है? सर्वेंट हैज टेकन कंसेंट बाय, प्रूव करना बहुत सारी चीजें होती है। मजबूरी का फायदा, मतलब नहीं, मजबूरी तो नहीं है, क्या होता है कि मजबूरी का फायदा नहीं बोल सकते इसको, मतलब किसी के विश्वास का फायदा। फॉलो दिस,
चलो ये 4 तो लिख दो पहले, ये लिख दो पहले प्लीज। हाँ गलत फायदा उठाना, लेकिन जो हमारी बात मान रहा है। हाँ किसी बहुत बड़े आदमी को मैंने फायदा उठा लिया तो कुछ नहीं होता, वो अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होता है। एक आदमी मेरे को सब बात मानता है। आई एम एबल टू डोमिनेट द विल। अरे अभी तो समझ रहे हैं बेटे खाली। हाँ मार्क्स ज्यादा मिलेंगे ना एग्जाम्पल लिखोगे तो। लिखने का टाइम कम होता है लेकिन अच्छा क्वालिटी लिखने का होता है। देखो एक ने मैंने एग्जाम्पल दिया अंडर इन्फ्लुएंस का, बाबा का। समझो एक चेला है, देयर इज अ डिसाइपल, चेला, ही बिलीव्स बाबा, बाबा ने जो बोला हो गया, बराबर, बाबा ने बोला हो करके दूंगा। बाबा ने बोले तेरी प्रॉपर्टी दे दे मेरे को, तो बाबा इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल। बाबा उसकी विल मतलब इच्छा शक्ति, मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा तुझे, तो आई एम डोमिनेटिंग अ विल। फिर उसको मैंने अनड्यू एडवांटेज दिया, फिर मैंने जैसे कुछ साइन करा के ले दिया, तो वो होता है क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर मैं खाली डोमिनेट करता हूं तो इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसका इफ आई टेक एडवांटेज देन इट बिकम्स व्हाट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। रिलीजियस बाबा और गुरु परचेसेस प्रॉपर्टी फ्रॉम डिसाइपल, डिसाइपल मतलब चेला, एट ए वेरी लो प्राइस, सस्ते में प्रॉपर्टी ले ली बाबा से। बाबा ने उससे सस्ते में प्रॉपर्टी, कोड़ियों के भाव में प्रॉपर्टी ले ली। तो बाबा ने क्या यूज किया है, इन्फ्लुएंस की अनडू। आया समझ में अभी? थैंक यू। अच्छा सपोज एक आदमी ओल्ड सिक्के, बहुत मैं तुम लोग एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सारे उसमें बहुत सारी डिटेल में हम करने वाले। हाँ लेकिन अभी बता दूं फिर लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम वापस रिवीजन हो जाएगा। देखो एक आदमी बहुत सिक्के, उसके घर वाले कोई नहीं है, हाँ सब फॉरेन में, एक सर्वेंट उसकी देखभाल करता है। हाँ तो सर्वेंट ने क्या किया, सब प्रॉपर्टी गिफ्ट करा के ले ली अपने पास फ्री ऑफ चार्ज। तो क्या सर्वेंट ने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया, उसकी बीमारी का फायदा उठाया। हाँ लेकिन इसमें कोएर्शन का उल्टा, कोएर्शन क्या होता है, कोएर्शन मारपीट करके होता है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस प्यार से और विश्वास से होता है ना। तो जो काम हम मारपीट से करा सकते हैं वो प्यार और विश्वास से भी करा सकते हैं। हाँ मेंटल इन्फ्लुएंस करना, बरोबर, लेकिन उसका एडवांटेज लेना तो अनड्यू होता है। अगर मेंटल इन्फ्लुएंस का तेरा फ्रेंड है, बहुत इन्फ्लुएंस, तो जो उसके सब फ्रेंड की बात मानता है, हर चीज में उसकी राय लेता है, तो यू आर टेकिंग एडवाइस एंड ही एडवाइसेस यू वेरी फेयरली, बट ही डजंट टेक एन एडवांटेज ऑन हिज ओन, तो अनड्यू नहीं। अच्छा ये लिख लिया सब तुम लोग ने? लिखा? प्लीज लिखो, आई टेल यू। तुम लोग किसी को भी पूछ लो, उन लोगों को लॉ है ना 2-2 बार करना पड़ता है, तो मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूं, तो लिखोगे, लिखने की प्रैक्टिस चाहिए, एंड दैट विल हेल्प यू। सी यू राइट सिंपल, इट इज रिटन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, रिटन इन वेरी वेरी लूसिड लैंग्वेज, है कि नहीं? हाँ तो तुम लोग, मैं तुम लोग के सामने लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं कि पावर पॉइंट बना के आ रहा हूँ, टिक टिक है मेरे रेडी है पावर पॉइंट पूरा। हाँ लेकिन मजा नहीं आएगी उसमें, ऐसे लग रहा है चौक से लिख रहे हैं। हाँ लेमैन भी समझ सकता है, लेकिन लेमैन ले नहीं हो जाना चाहिए, सोने जाना चाहिए, है ना? ये सब समझ में आएगा, बट यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। यू रिमेंबर, यू अंडरस्टैंड इन हिंदी एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम, बट यू टू राइट इन इंग्लिश, दैट मच यू टू कीप इन माइंड इन लॉ, दैट आई हैव टू राइट इन इंग्लिश। So I may write in a simple language, but it should be effective. मजा आने के लिए प्लीज, मजा नहीं भी आएगी ऐसा नहीं करने का। ये लेक्चर में मजा आती है, मजा नहीं आती, ऐसे नहीं करने का। कभी भी हमको देखने का कि लेक्चर हमको समझ में आता है कि नहीं। हाँ
चलो ये लिख लिया, हाँ कि नहीं तो बोलो यार, ये तो दिन भर में एक ही पॉइंट होगा। अभी मिस्टेक होती है क्या? मिस्टेक मीन्स erroneous belief. The X is selling potato. Y thinks that, Y को क्या लग रहा है? X is selling potato. Y thinks that chickus are being sold. Y को लगा चिक्कू बेच रहा है, वो पटेटो बेच रहा था, इसको लगा चिक्कू बेच रहा है, तो क्या ये है ना, कलर सेम होता है ना पटेटो और चिक्कू का। दूसरा एग्जाम्पल दूं क्या? तो ये क्या है? जैसे ना X is selling a black cow. Y thinks it is a buffalo. तो क्या है ये? Consent is caused by mistake. अभी ये इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मतलब हमने सोचा कुछ, एक आदमी कुछ सोच रहा है, दूसरा आदमी कुछ सोच रहा है, हाँ उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग। यस, ओके। तो ये पूरा बढ़िया लेक्चर हो गया पूरा, समझा? ये नोट्स नहीं, लेक्चर है पूरा। हाँ काफी बड़ा हो गया ना, मैंने बोला फ्री कंसेंट बहुत बड़ा है। तो कंसेंट हम ये लिखेंगे, अभी हम पूरा ये एक्सप्लेनेशन तो मैंने इसलिए किया, ये जो है मैंने ये पूरा पैराग्राफ मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि तुम लोगों को इसकी मीनिंग मालूम पड़े क्या है एक्चुअली। इतना कंसेंट मीन्स टू से यस, कंसेंट शुड बी फ्री, कंसेंट शुड बी विदाउट फियर, कोई डर के बारे नहीं होना चाहिए। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री इफ इट इज नॉट कॉस्ड बाय कोएर्जन, फ्रॉड, ये 5 एलिमेंट होंगे ना तो फ्री नहीं होता है। इफ कंसेंट इज कॉस्ड बाय एनी ऑफ द अबव थिंग्स देन कंसेंट इज नॉट फ्री। फिर बताया कोएर्जन क्या होता है, एक्चुअली इतना ही लिखने का है। एक अभी बड़े पॉइंट में क्या लिखा है देखो, कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी ट्रू, फुल एंड फ्री। ट्रू सच्ची का होना चाहिए, फुल और फ्री, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सेबल। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by misrepresentation, fraud, anti-influence, coercion or mistake. A at a point of pistol asked B to sell his car worth rupees 15,000 for 1,500 रुपया only. A ने पिस्टल बताया B को और बोला ए तेरी कार 15,000 की है ना, 500 में दे दे। B accepted to sell the car. B's consent is obtained by coercion. Okay, the agreement is therefore not enforceable. तो ये फ्री कंसेंट शुड बी फ्री, समझा ये? एंड कंसेंट शुड नॉट बी कॉस्ड बाय फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन एंड मिस्टेक। Okay. Follow this.
सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। द टर्म्स, ये समझ में आया कि नहीं यार? आया ना बोल दो, हाँ बोल दो प्लीज। बहुत बड़ा सब लोग एफ एफ बोल दो या एन एफ बोल दो। एफ एफ अथवा प्लीज, और कुछ भी हेजिटेट मत करना पूछने के लिए। माय जॉब इज टू टीच। और मैं ऐसे कभी खाली बस समय पे पूछना कि क्या है, कितनी बार खत्म हो, खाली खाली हम लोग का ना कभी कभी वाला पॉइंट चला गया। देखो अंडी इन्फ्लुएंस मतलब क्या? डोमिनेटिंग द विल। एक ना मतलब डोमिनेटिंग द विल मतलब है ना किसी की दिमाग पे कब्जा कर देना, उसके दिमाग पे हावी हो जाना और फिर उसका अनड्यू एडवांटेज लेना, उसका एडवांटेज लेना। जैसे कोई हमारा सब बात मानता है तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब डोमिनेटिंग द विल एंड यूजिंग दैट पोजीशन फॉर अनफेयर एडवांटेज। जैसे सब लोग दोस्ती में कुछ ना नहीं बोल पाते, कितने लोग होते हैं ना, दोस्त ने बोला यार, दोस्त को कैसे ना बोलो ना, और दोस्त तुम लोग की वाट लगा रहे हैं। जैसे अ रिलीजियस बाबा और गुरु परचेज प्रॉपर्टी फ्रॉम डिसेबल, चेले से प्रॉपर्टी ले लिया ऐसे सस्ते में, बोला मोक्ष मिलेगा तो मत तुम्हें दे दे। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे वो एग्जाम्पल मैं तुमको देना भूल गया। एज एग्जाम्पल तुम लोगों ने विनोद खन्ना का नाम सुना है? विनोद खन्ना एक हीरो था, वो है ना ओशो के आश्रम में चला गया था सब छोड़ के, और ओशो को कितने लोगों ने ना, कितनी सारी प्रॉपर्टी है ओशो को, बाबा था तो कितने लोगों ने कितनी प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दे दी। एक आदमी का तो ऐसा केस है उसका, ओशो का सुनाता हूँ। वन पर्सन वॉज इन अफ्रीका, वो अफ्रीका में था एंड ही वांटेड टू माइग्रेट टू न्यूजीलैंड। अफ्रीका में बहुत साल तक उसने मेहनत की और बोला एक दिन में पैसा कमा के न्यूजीलैंड जाओ। तो व्हाट ही डिड, ही जो सब पैसे कमाए बहुत साल उसने, और अफ्रीका से जा रहा था, यूरोप में फ्रॉम अफ्रीका टू न्यूजीलैंड। तो अफ्रीका से न्यूजीलैंड जा रहा था, तो बीच में ट्रांजिट में बीच में ओशो उसको मिल गया फ्लाइट जो कमिंग फ्रॉम अफ्रीका टू लंदन। तो फ्लाइट वॉज फ्रॉम अफ्रीका टू लंदन एंड फिर लंदन से न्यूजीलैंड भी था, न्यूजीलैंड इंडिया भी था, मतलब वो कनेक्टिंग फ्लाइट था। किसी को न्यूजीलैंड जाना न्यूजीलैंड जाओ, किसको इंडिया जाना इंडिया। और ओशो के बाजू में आके बैठा, 1.5 घंटे में ओशो ने उसको क्या पट्टी पढ़ाई मालूम नहीं, अपनी सब प्रॉपर्टी बोला अभी मेरे को इंडिया जाने के हेल्प हो गई है, साथ में इंडिया में आ गया, उसने न्यूजीलैंड जाना हो गया, 1 महीने बाद सब प्रॉपर्टी मतलब किसी की बिल पकड़ी और उसका एडवांटेज। सर्वेंट लुक्स आफ्टर एक्ट, एक्ट हैज नो रिलेटिव, द सर्वेंट इज अंडर एन एग्रीमेंट, सर्वेंट ने अपनी सब प्रॉपर्टी मिस्टेक करा दी, समझ गया ना? आप मिस्टेक मतलब पोटैटो स्टेक लाओ। सर्टेनिटी ऑफ टर्म, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड पॉसिबिलिटी एग्रीमेंट, एंड कंप्लायंस विद लीगल पॉलिसी। सर्टेनिटी ऑफ टर्म, तो जब एग्रीमेंट करती है ना तो उसके टर्म्स प्रिसाइज होने चाहिए, क्या है। जैसे आई गिव एग्जांपल, काइंड ऑफ हिप्नोटाइज अंडी इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ हिप्नोटाइज होता है, लेकिन उसकी एडवांटेज लेनी चाहिए तो अंडी होता है। खाली हिप्नोटाइज कर दिया तो कुछ नहीं होता, फिर छोड़ दिया तो कुछ नहीं, उसकी फायदा लेना चाहिए तो अंडी इन्फ्लुएंस। The terms of agreement must be precise or certain. What does it mean? Precise means clear. Suppose I am telling you that I am giving you this property on rent. मैं आपको ये जगह भाड़े पे दे रहा हूँ 3 साल के लिए, यहाँ से इस डेट से इस डेट तक। तो ये प्रिसाइज है, परफेक्ट है। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी तारीख से कहाँ तक, 3 साल के लिए। लेकिन मैंने बोला मैं आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी पता नहीं है, कितने टाइम के लिए पता नहीं है, और देयर इज नो सर्टेनिटी। तो फिर वो एग्रीमेंट कोर्ट एनफोर्स करेगा क्या? क्लियर नहीं है तो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा क्या लिखा है, मैं क्या बोलूँ, क्या लिखा ही क्या मुझे मालूम नहीं पता है। द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट बी प्रिसाइज एंड सर्टन, अदरवाइज इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड।
According to section 29, agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void. So, क्या है? If the agreement is not certain या फिर capable of being made certain, हम उसको certain बना सकते हैं. So means what? Agreement will be enforceable only if its terms are certain or terms are capable of being made certain. Terms are certain और terms are capable of being made certain. मतलब आप certain कर सकते हो, certain हो, या फिर certain नहीं है लेकिन certain बना सकते हो. हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ I will sell you gold, प्राइस मालूम नहीं है तो uncertain. I will sell you gold at 30,000 per 10 gram. So, जैसे I will sell you gold at rupees 30,000 per 10 gram. तो ये क्या है? Certain है. अच्छा, ये क्या है? Certain नहीं लेकिन certain हो सकता है. I will sell you gold at price on London Metal Exchange plus 10% on date of delivery. तो ये क्या है? ये capable of certain है. सुनो, हाँ, agreement will be enforceable only if it is terms are certain. I will sell you gold at rupees 30,000 per 10 gram. तो ये तो certain है कि 30,000 रुपया 10 ग्राम का. I will sell you gold at a price London Metal Exchange में प्राइस होगा प्लस 10% ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी. मतलब जिस दिन मैं डिलीवरी दूंगा उस दिन लंदन में क्या भाव है प्लस 10%. तो फिर ये अभी भाव तो सर्टन नहीं है कि लंदन का भाव भी सर्टन नहीं है. उस दिन लंदन में इंग्लैंड में क्या भाव होगा क्या मालूम. हाँ, गोल्ड का तो वो सर्टन नहीं है लेकिन सर्टन हो सकता है कि नहीं. जिस दिन मैं डिलीवरी दूंगा उस दिन लंदन का भाव निकालेंगे, उधर का भाव निकाल के 10% ऐड करेंगे तो सर्टन हो गया. तो इट शुड बी आइदर सर्टन और केपेबल. बट अगर दोनों नहीं है, इट इज नॉट सर्टन एंड कैन नॉट बी मेड सर्टन, इट इज नाइदर सर्टन नॉर केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, तो फिर वॉइड होगा. हाँ, क्लियर होना चाहिए या क्लियर कर सकते हो उसको. जैसे यहाँ पे क्लियर नहीं है, इट इज नॉट क्लियर बट यू कैन मेक इट क्लियर, यू कैन मेक इट सर्टन. हाँ, तो चलेगा. लेकिन दोनों नहीं है. इफ terms are neither certain nor capable of being made certain, the agreement is void. ये लिख दो. बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा. फॉलो दिस. ये लिख दो क्योंकि तुम लोगों को क्या होता है 7-8 मार्क का आता है तो इतना डिटेल में नहीं लिख सकते हैं. लेकिन क्या होगा, ये लिखोगे ना आप लोग तो एक तो नोट बन जाएंगे. हाँ, फिर खुद लिखने भी आ जाएगा. और जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे तो यूं फास्ट बायट होगा. आखिर में लर्न करने का है ना, तो अगर हमारे नोट्स होते हैं तो हमको बहुत फास्ट लर्न करने को होता है. फिर हम लोग खुद की लैंग्वेज में भी लिखना आ गया, फिर तो सब आ जाएगा.
ओके, समझ में आया ये? जैसे एग्जांपल बताता हूँ, ए एग्रीज, ये समझा? एनीबडी हु हैज नॉट फॉलोड दिस एग्जांपल? ना, तुम लोग जितना फास्ट कम्युनिकेशन करोगे ना उतना पोजन जल्दी होगा। हाँ, क्योंकि क्या होता है फिर हमको रुकना पड़ता है ना, हम लोग कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर। लिख रहे हो सब लोग? A agrees to sell to B 100 tons of oil। ऑयल बेच रहा है। अब कौन सी ऑयल बताया क्या? There is nothing however to show which kind of oil is intended. The agreement is void for uncertainty। For uncertainty मतलब due to uncertainty। अरे भाई मैं ऑयल बेचूंगा, अरे कौन सी ऑयल यार, हजारों प्रकार की ऑयल होती है। X offers to sell to Y 100 tons of oil। बोलता 100 टन बेचूंगा। If X is a dealer of coconut oil and mustard oil, here the offer is not certain because it is not clear that he wants to sell coconut। अगर वो समझो X है ना, हाँ मैं आ रहा हूँ, एक ही टाइप का ऑयल बेचते हो। देखो इसमें ना, इसने बोला ऑयल बेचता हूँ तो अनसर्टन है, इसने बोला ऑयल बेचता हूँ, अब ये दो ऑयल बेचता है, कौन सी? कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, तो भी सर्टन नहीं, कौन सी ऑयल बोला नहीं था। इफ एक्स इज अ डीलर ऑफ कोकोनट ऑयल ओनली, आया एग्जांपल आपका? इट इज क्लियर दैट ही वांट्स टू सेल कोकोनट ऑयल, हेंस द ऑफर इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। A agrees to sell to B all the grains in my granary at Ramnagar। There is no uncertainty here, the agreement here to make the agreement void, agreement is valid। मेरा जितना माल पड़ा है ना उधर वो सब बेच दूंगा, तो फिर वही माल ना, फिर तो सर्टन है ना वही माल, और क्या, और कौन सा? तो ये सब एग्जांपल्स हैं, समझ में आया? सर्टनिटी ऑफ टर्म। अगर एक ही टाइप का ऑयल बेचता हूं तो फिर सर्टन है भाई वही ऑयल। अरे 50 टाइप का ऑयल बेचता हूं तो फिर कौन सा ऑयल मालूम नहीं। अगर मैं दो ऑयल बेचता हूं, बोला आई विल सेल यू ऑयल, तो भी अनसर्टन, विच ऑयल नॉट स्पेसिफाइड। एग्री, तभी कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट बोलेगी यार मैं क्या करूं, तुम लोग कुछ भी लिख के आओगे, बोलेगा इसका मीनिंग निकाल, चलेगा क्या? नहीं। और ये मेरी तरफ से लिख दो तुम लोग का नोट। Possibility of performance, last point। The agreement must be capable of being performed। An agreement to do impossible act cannot। अगर agreement ऐसी होनी चाहिए कि परफॉर्म करने योग्य हो, possibility of performance। A agrees to discover treasure by magic। तो void है ना, बोलता मैं जादू से तेरे को बताऊंगा। जैसे A agrees to sell to B लैंड ऑन मून। हाँ तो क्या है? समझा? अच्छा मून पे बेचते हैं, मालूम है तुम लोगों को, वेबसाइट से। हाँ तो सुशांत सिंह राजपूत ने कितना खरीदा था मार्स पे, सब पे, मालूम है क्या? हाँ लोग बेचते, जमीन बिकती है मून की, लेकिन एनफोर्स नहीं हो सकती है। हाँ एनफोर्स नहीं हो सकती है, मतलब द एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स। आई एम प्रॉमिसिंग टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज लॉ कैन नॉट फोर्स कंपेल एनीबडी टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। कंसिडरेशन लेने वाले है ना, कंसिडरेशन। अरे तुम लोग नेट पे सर्च मारो अभी, परचेसिंग फ्लैट, परचेसिंग पीस ऑफ लैंड एट मून, तो तुम लोग को 10 साइट मिलेगी। कुछ साइट में तो ऐसा भी आएगा कि थोड़ा ही माल बचा है, लास्ट प्लॉट बचा है, ले लो।
मार्स पे, खाली सन पे नहीं बेच रहे हैं अभी तक ये लोग, ताकि सब प्लेनेट पे बेच रहे लोग। तो खरीदने वाले खरीदते, सुशांत राजपूत ने खरीदा था बहुत सारा। बस वो पैसा दे दो उनको, बोलो हो गया तेरा, एग्रीमेंट एग्रीमेंट देंगे वो लोग साइन करके, जाओ जाके मून पे जाओ और ले लो प्लॉट अपना। हाँ खरीदा था ना, देखो ऐसे बहुत लोग खरीदते हैं। वो क्या, वो क्यों खरीदते हो मेरे से मत पूछो, क्योंकि मैं तो खरीदा नहीं है ना। नहीं नहीं, मैंने बोला था, मैं नहीं खरीदा था, मैंने बोला मेरे को बस स्टॉप के बाजू में चाहिए, स्टेशन के बाजू में चाहिए। तो चांद पे मैंने बोला मेरे को सी के बाजू में नहीं चाहिए, मेरे को स्टेशन के बाजू में चाहिए। जहाँ भी मेरी क्लास स्टेशन के बाजू पे, तो मेरे को रेलवे स्टेशन के बाजू में चाहिए। तो वहाँ रेलवे नहीं है तो स्टेशन कहाँ से आएगा, और स्टेशन नहीं आएगा तो क्लास बाजू में कहाँ से आएगी। अच्छा इसलिए समझा कि जोक सपाट। तो ये 8 पॉइंट समझ में आया। फ्री कंसेंट, फिर क्या, सर्टेनिटी ऑफ टर्म, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस आया समझ में। हाँ स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर बहुत टफ जाएंगे भाई, भेजा चलाना पड़ता है बहुत। यस लेकिन लिखना, जो लिखेगा उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी। दूसरा कॉपी मत करना, ऑन द स्पॉट लिखना फटाफट। पहले बेकार राइटिंग में लिखना, फिर अच्छी राइटिंग में कर देना। ओके ठीक है।